तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं द ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की द दैट राइडर लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की एंड ऑब्वियसली बैड ब्लड की भी, जो कि गाइस अब महीना दूर रह चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। बैड ब्लड को दोस्तों होने में 1 महीने का टाइम रह गया, 5 अक्टूबर को होने वाला है। आज से कई साल पहले दोस्तों देखने को मिलता था, लेकिन चूंकि WWE एक PG प्रोग्राम बन गया था तो गाइस ये बैड ब्लड नाम का प्रीमियम लाइव इवेंट भी दूर हो गया था। लेकिन चूंकि अब ट्रिपल एच पावर में तो वापस आ चुका है, जिसके अंदर दोस्तों हमें एक गहन राइवलरीज वाले मैचेस देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों 5 मैचेस रूमर्ड है। सबसे पहला मैच जो हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कंफर्म नहीं हुआ है, वो है गाइस फिन बालर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। वेल, मैच का आधार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक टाइम को बहुत अच्छे दोस्त, एक टाइम को जजमेंट डे के लीडर को लीडर, लेकिन उसके बाद आपस में भिड़ जाते हैं और गाइस डेमियन को निकाला जाता है। फाइनली दोस्तों मेरे हिसाब से मैच जो है इसके अंदर हम लोगों को शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। और गाइस अभी चूंकि 1 महीना है तो डब्ल्यू वाले इसे अच्छे से भुनाएंगे, आराम से भुनाएंगे। अगर तो डेमियन प्रीस्ट जो है वो गाइज इसके अंदर सरवाइव कर जाते हैं जजमेंट डे का अटैक, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो इसमें जीतने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर फिन बैलर डीमन किंग को ले आए तब तो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बात करी जाए इससे अगले मैच। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच मेरे सामने निकलकर सामने आ रहा है वो होने जा रहा है रिया ब्लडी रिप्ली का, जो कि लिव मॉर्गन को फेस करने वाली। इवन दोस्तों इस मैच का आधार डल भी चुका है, रिया रिप्ली चैलेंज ठोक भी चुकी है। अभी से ठीक 2 हफ्ते पहले रॉ के अंदर उन्होंने चैलेंज पुट किया था, आपको याद होगा। और गाइज अब जब मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर मैच की, तो गाइज ये मैच मेरे हिसाब से डेफिनेटली बनेगा और हेल इन अ सेल के अंदर बनेगा। रीज़न बस यही है कि गाइज बताया जा रहा है हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर लौट सकता है बैड ब्लड के लिए। तो जब लौटेगा तो सिर्फ एक मैच के लिए नहीं लौटेगा, हो सकता है महिलाओं के मैचेस में भी हम लोगों को हेल इन सेल देखने को मिले। और उस पर्टिकुलर मैच में देखने को मिलना भी चाहिए, क्योंकि बार बार लिव मॉर्गन भग जाती है। भगोड़ी लिव मॉर्गन को दोस्तों यहाँ रिया रिप्ली डिस्ट्रॉय करने वाली। मेरे हिसाब से यहाँ ह्यूज टाइटल चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो गाइस लगभग कंफर्म्ड है, या फिर कह लूँ दोस्तों 95% कंफर्म है। गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। हेवीवेट चैंपियन गंथर को हाल फिलहाल में सैमी ज़ेन कन्फ्रंट किए थे, जहां बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कौन आकर कन्फ्रंट करेगा। सैमी आ गए। सैमी ने बस यही तर्क दिया कि मैं तुझे ऑलरेडी हरा चुका हूँ IC चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड टाइटल के लिए भी हरा सकता हूँ। अभी के लिए दोस्तों गंथर नाना करने वाले, लेकिन जल्द जो सैमी ज़ेन है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ही लेंगे। रिजल्ट की बात करूँ 0% चांस फॉर सैमी ज़ेन। आई थिंक इसके अंदर गंथर चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। वेल, प्रोसीड करते हैं अपने सामाई मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर, जो कि गाइस 50-50 है। सीधे सीधे कहता हूँ 50-50 है, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स। यस गाइस, आप जानते हैं अगले हफ्ते स्मैकडाउन में ये मैच होने वाला है। जो अगली स्मैकडाउन का मैच है मेरे हिसाब से जस्ट ड्रामा है। और गाइस अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की, तो बैड ब्लड में जाएगा सोलो और कोडी के बीच में, जिसके अंदर दोस्तों हमें कोडी रोड्स जो है टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, जो कि 100% कन्फर्म्ड है। यस गाइस, बैड ब्लड का मेन इवेंट जो कि होने वाला है वो होने वाला है हेल इन अ सेल मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। इसके अंदर कोई भी टाइटल नहीं है, लेकिन स्टिल ये मेन इवेंट में है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बैड ब्लड की, इन दोनों में जितना बैड ब्लड है उतना दोस्तों पूरे के पूरे चार्ट में, पूरे के पूरे मैचेस में जितने भी स्टार्स हैं आपस में, उनके बीच में किसी में भी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले जो थे CM पंक, उनकी वाइफ एंड डॉगी का जो रिस्ट बैंड थे वो ड्रू मैकिंटायर लेकर भाग रहे थे, लेकिन बीती रॉ में क्या हुआ, वही रिस्ट बैंड तोड़कर उनके मुंह में डाला जाता है, उन्हें क्लेम और मारी जाती है, उन्हें अंधा करने की कोशिश की जाती है। इस सीरीज में दोस्तों एक मैच पंक जीते, एक मैच ड्रू जीते हैं। ये फाइनल मैच होने वाला, 3rd मैच होने वाला इनकी सीरीज का। एंड आई थिंक इसके अंदर CM पंक जीतेंगे। हेल इन अ सेल में वो विजय होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खून खराबा, बहुत ज़्यादा बैड ब्लड आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी खबरों की, तो सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जिमी ऊसो से। वाइस जिमी ऊसो के ऊपर उनके पिताजी ने कमेंट कर दिया है। जिमी ऊसो दोस्तों र्यूमर्ड है अपकमिंग स्मैकडाउन के लिए, इवन बैड ब्लड के लिए भी। तो ऐसे में दोस्तों जिमी ऊसो की हेल्थ कैसी है, काफ़ी बड़ा सवाल था। रिकी ने कंफर्म किया, वो बोले जिमी इज डूइंग फाइन, आई थिंक एट एनी गिवन मोमेंट
होपफुली जिमी विल बी रेडी फॉर द कम बैक टू बी एबल टू डू व्हाट ही लव्स। यानी कि जिमी ऊसो की हालत अब पहले से बहुत अच्छी है। इससे पहले दोस्तों क्षतिग्रस्त बताए जा रहे थे दोस्तों जिमी ऊसो, लेकिन अब वो पूरी तरीके से हील कर चुके हैं। ऐसे में क्या करके बताया जा रहा है कि जिमी ऊसो जो है जल्द लौट सकते हैं, और रिकी ने भी कन्फर्म कर दिया है कि उनके बेटे की हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, कभी भी किसी भी टाइम अपनी वापसी कर सकते हैं, और उन्होंने कामना की है कि उनका रिटर्न बम्पर हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि अब जिमी ऊसो को लोग चाहते हैं वापसी करता हुआ देख, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं जे ऊसो लोगों को निराश किए हैं। जैसा दोस्तों उन्होंने रिया रिप्ली के साथ एंगल चला रखा है, वहीं रोमन रेंस की वापसी दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी साबित हुई है, क्योंकि अकेले लौट आए। तो जिमी की वापसी दोस्तों अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि जिमी लौटे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे स्मैकडाउन के बाबाई कहने से। तो ये वाला स्मैकडाउन नहीं, बल्कि दोस्तों फॉक्स वाला स्मैकडाउन। फॉक्स नेटवर्क पर स्मैकडाउन आती थी, लेकिन गाइज अब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और ये जो स्मैकडाउन हमने देखी लास्ट स्मैकडाउन थी ऑन फॉक्स नेटवर्क। फॉक्स नेटवर्क वालों ने भी एक कह सकते हैं दोस्तों वीडियो डाली है जॉन सीना वाली, जिसमें बाबाई कहते हुए सीना दिखाई देते हैं। आपने वो मीम भी देखा होगा सीना वाला। तो गाइज वो कह रहे हैं कि अच्छा चलता हूँ यादों में, याद रखना एंड ऑल। बाकी गाइज आपको बताना चाहूँगा एक काफ़ी तगड़ा स्टैट निकल कर सामने आ रहा है। फर्स्ट स्मैकडाउन ऑन फॉक्स एंडेड विद अ स्क्वॉश, एंड लास्ट में भी ऐसा हुआ एब्सोल्यूट सिनेमा। ये पोस्ट आप देख सकते हैं रेसलमेनिया की तरफ से है। तो आपको याद होगा जब फॉक्स नेटवर्क पर डेब्यू किया था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, तो गाइज वहाँ कोफी वर्सेस लेसनर हुआ था, जो कि एक स्क्वाश मैच था। लेसनर ने कुछ ही मिनटों में चैंपियनशिप अपने नाम में कर दी थी, डब्ल्यू चैंपियनशिप अपने नाम कर दी थी। और लास्ट स्मैकडाउन जो कि आपने देखी होगी, यहाँ भी जियोवानी विंची का जो डेब्यू था सिर्फ 3 सेकंड में ख़त्म हो गया, जहाँ अपोलो ने उन्हें स्क्वाश कर दिया। तो स्क्वाश से शुरू हुआ था ये सिलसिला इस नेटवर्क का, और स्क्वाश पे ही ख़त्म हुआ है। कुल मिलाकर फॉक्स नेटवर्क वालों ने हमें काफ़ी एंटरटेन किया। आप देखते हैं यूएसए नेटवर्क पर क्या रहता है। यूएसए नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, यूएसए नेटवर्क वालों ने अपने दोस्तों कर्म यहीं से शो करने शुरू कर दिए हैं। क्या करके बताया जा रहा है कि लोगों यूएसए नेटवर्क वालों ने स्मैकडाउन का चेंज कर दिया है। यूएसए नेटवर्क की वेबसाइट पर मैंने भी जाकर दोस्तों से डबल चेक किया, मेरे सामने ये लोगो निकल कर सामने आ रहा है। गाइज देखिए, ये स्मैकडाउन का नया लोगो रह सकता है, काफ़ी अजीबोगरीब सा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है एक डिग्री पे दोस्तों, ये थोड़ा सा टिल्ट है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों ज़्यादा कोई चेंज इसमें नहीं है। ओवरऑल दोस्तों थोड़ा सा कार्टूनिश सा मुझे लगा है, लेकिन होप कि ये फाइनल प्रोडक्ट ना हो। इसके अंदर दोस्तों डेब्यू वाले और भी सुधार कर सकते हैं। बीते कई सालों में बहुत सारे लोगों देखे हैं, और सवाल ये है कि ये लोगों की हिस्ट्री में जो कि आपके सामने रखी है, इनमें से आपको कौन से साल का लोगो सबसे कूल लगता था। वेल मैं अपनी बात करूँ तो गाइज मुझे एक्स वाला लोगो काफ़ी तगड़ा लगता था 2009-2010 का। बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट है। ट्राइबल चीफ को भी दोस्तों यूएसए नेटवर्क वालों ने कंफर्म कर ही दिया। तो वेबसाइट के ऊपर मैं गया तो मैंने देखा स्मैकडाउन के लिए दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक कवर पिक लॉन्च की है, जिसके अंदर रोमन रेंस है, कोडी है, बेली है, बियांका है। मैंने खुद से देखा। फिर उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि जैसे मैंने एक्स खोला, ट्विटर खोला, मेरे सामने एक तस्वीर आ गई, और गाइज यहाँ चीज़ें कंफर्म हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि रोमन रेंस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर, एक बार ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर दोस्तों यूएसए नेटवर्क ने डाली, और क्या लिखा है, द OTC हैज स्पोकन #स्मैकडाउन रिटर्न्स होम टू यूएसए नेटवर्क ऑन September 13, एक्नॉलेज इट। यानी कि रोमन रेंस को कहीं ना कहीं यूएसए नेटवर्क वाले यहाँ श्योर कर चुके हैं कि अगली स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं। रोमन रेंस के नाम से दोस्तों एडवर्टीजमेंट चल रही है, और चूंकि रोमन रेंस ऐसा करके बना रहे हैं, ऐसा करके दोस्तों अपना टॉन्ट कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए दोस्तों ब्लड लाइन का लोगो बना रहे हैं। यहाँ दोस्तों जो यूएसए नेटवर्क वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों यहाँ क्या कुछ चीज़ें हो सकती है। अगली स्मैकडाउन के अंदर होने वाला है केज मैच बिटवीन सोलो सिका एंड कोडी रोड्स। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि रोमन रेंस को जब यूएसए नेटवर्क वालों ने कन्फर्म कर दिया, तो वहाँ कर रोमन रेंस क्या हशर करने वाले हैं ब्लड लाइन एंड खासकर सोलो का। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस मॉक्सली ने फिर से उद्यम मचा दिया है, रेसलिंग जगत में आ चुके हैं चर्चा में। ये चीज़ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मॉक्सली यहाँ तक इस कदर तक
गिर जाएंगे, हील टर्न किया, लेकिन गाइस लिटरली मर्डर अटेम्प्ट किया है, लिटरली दोस्तों कत्ल करने की कोशिश की ऑन कैमरा। आज दोस्तों AEW का PPV यानी कि दोस्तों ऑल आउट था, जिसके अंदर दोस्तों मेन इवेंट में नहीं दोस्तों, मेन इवेंट से ठीक पहले दोस्तों डेनियल ब्रायन का यानी कि ब्रायन डेनियलसन का मैच था अगेंस्ट स्केप गोट जैक पेरी। और गाइस उस मैच के अंदर डेनियल ब्रायन जीत जाते हैं। डेनियलसन की विक्ट्री पर उनका क्लब यानी कि जो एक क्लब है ब्लैकपूल क्लब वह आता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। एकाएक दोस्तों हम लोगों को वहां देखने को मिलती है ये चीज़ कि गाइस सिजारो जो है अप्पकट धर देते हैं दोस्तों वहां डेनियलसन को। डेनियलसन की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है और दूसरे मेंबर को दोस्तों पाक जो है वो चोक कर देता है कॉर्नर पर। इसी दौरान दोस्तों जो मरीना शाफिर है वो भी आकर दोस्तों रोकने की कोशिश करती है बाकी के स्टार्स को, सिक्योरिटी को, जो कि वहाँ इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ मॉक्सली क्या करते हैं, वहाँ डेनियलसन जब शॉक में नीचे गिरे हुए थे वहाँ दोस्तों जॉन मॉक्सली उनके चेहरे के ऊपर पेपर बैग धर दिए, पेपर बैग प्लास्टिक के लिफाफे से उन्हें चोक करने की कोशिश करते हैं। लिटरली दोस्तों वहाँ लोग क्या चिल्लाते हैं, दिस इज मर्डर, दिस इज मर्डर। यहाँ दोस्तों लिटरली किसी को कत्ल करने की कोशिश की है ऑन कैमरा, और जिसने किया वो हमारा फेवरेट जॉन मॉक्सली है। यहाँ दोस्तों सोशल मीडिया पर उफान आ रखा है, कई लोग मॉक्सली को कातिल कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये लिटरली पागल हो चुका है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों 100% जो कि कन्फर्म्ड है वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है AEW के अंदर। मैंने आपको बताया था शेन मैकमैन आने वाले हैं, और जो जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोज है हमारे, ये गाइस AEW को WWE में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, WWE जैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे पाक भी WWE का प्रोडक्ट थे, सिजारो भी, मरीना शाफिर भी NXT में लड़ती थी, खुद जॉन मॉक्सली भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप जानते हैं WWE से ही निकले, WWE से मशहूर हुए। अब एक बंदे की दोस्तों यहाँ स्पॉट खाली है जो कि शेन मैकमैन रहने वाले हैं। डेनियल ब्रायन के साथ पहले भी उनकी काफ़ी यारी, काफ़ी दुश्मनी रही है और इसीलिए शायद उनके ऊपर अटैक करने को उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो रही है AEW में, खासकर मॉक्सली वाले सेगमेंट्स में। देखते क्या रहता है। आज अपने ही भाई को धोखा दे दिया उन्होंने। वेल आपको क्या लग रहा है इस पूरे के पूरे सीन के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।